हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। बिकॉज मैं कुछ समय से अच्छा नहीं था। ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। दैट इज द मेन रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियो फॉर यू। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग इस सिलसिले को स्पोकन वाले सिलसिले को जारी करेंगे। लगभग ये 9 दिन का जो गैप हुआ है हम लोग के बीच, इसको जल्दी फिलअप करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्या करते हैं, स्पोकन के इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला अगर ऐसा सेंटेंस मैंने अक्सर बोलते हुए सुना है, आप भी बोलते होंगे कि हो सके तो। ठीक है। सबसे पहले देखिए, हो सके को इंग्लिश में कहते हैं इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो, या फिर हो सके तो। ठीक है। तो वहां पर हम लोग प्रारंभ जो करेंगे उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ पॉसिबल। हो सके तो। इफ पॉसिबल मतलब हो सके तो। ठीक है। इफ पॉसिबल यानी हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। हो सके का इंग्लिश क्या हम लोग लगाएंगे, इफ पॉसिबल। मुझे कॉल कर लेना का कॉल में। इफ पॉसिबल, हो सके तो कॉल में, मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। यदि संभव हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। हो सके तो उसे भूल जाना। इफ पॉसिबल फॉरगेट हिम। यहाँ पर बहुआ फॉरगेट मतलब होता है भूलना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, कोई भी सेंटेंस इसके बाद लगा देते हैं उससे पहले अगर इफ पॉसिबल लग जाए, इसका मतलब होता है हो सके तो। ठीक है। यदि संभव हो तो। ठीक है। हो सके तो एक गिलास पानी ले आना। इफ पॉसिबल। ठीक है। शुरू में क्या लगा देंगे, इफ पॉसिबल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हो सके तो एक गाड़ी खरीद लेना। इफ पॉसिबल बाय अ कार। बाय अ, जो भी है, एक बाइसिकल हो सके तो एक साइकिल खरीद लेना। इफ पॉसिबल बाय अ बाइसिकल। इस टाइप से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, यहाँ पर थोड़ा कोमा लगा दीजिए। हो सके का इंग्लिश क्या होगा, इफ पॉसिबल। ये बात तो आप समझ चुके हैं कि हो सके का इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो वहां पर हो जाएगा इफ पॉसिबल। क्या हो जाएगा, इफ पॉसिबल। तो हो सके तो इफ पॉसिबल मुझे माफ कर देना, फॉरगिव मी। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है। यहाँ पर ये हो सके तो उसे सब कुछ बता देना। इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना। इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। तो इस टाइप से सेंटेंस आपने देखा, ये कितना बहुत ही आसानी से आप ऐसे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। एक सेंटेंस में आपके समक्ष ले रहा हूं। हो सके हो सके तो मुझे एक कार खरीद देना। ठीक है। इस टाइप से अगर रहेगा, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल बाय मी अ कार। इफ पॉसिबल बाय मी अ कार, यानी हो सके तो बाय मी अ कार, मुझे एक कार खरीद देना। तो इस टाइप से सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि आप ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा सेंटेंस है, देखिए बेझिझक। बेझिझक का होता है फील फ्री। ठीक है। किसी से अगर हम बात करने में हेजिटेशन फील करते हैं तो उसका मतलब, अरे हेजिटेट हो रहा है, बोलने में झिझक रहा, हेजिटेशन है उसके अंदर, झिझक है उसके अंदर। लेकिन अगर हम बोलेंगे बेहिचक, बेझिझक का मतलब बिना किसी रोक टोक के। ठीक है। बिना किसी रोक टोक के। तो बेझिझक मुझसे बात करो, फील फ्री। फील फ्री एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेझिझक। क्या होता है, बेझिझक। यहाँ पर देखिएगा, बेझिझक मुझसे बात करो। फील फ्री याद रखिएगा, फील फ्री के बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है। अब प्लस में जो सेंटेंस रहेगा वो लिख देना। ठीक है। तो सेंटेंस लिख दीजिएगा, ये सिंपल हो जाएगा। फील फ्री टू टॉक टू मी, बेझिझक। फील फ्री का मतलब क्या हो गया, बेझिझक। टू टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। फील फ्री टू गो टू हिम, गो टू हिम यानी उसके पास जा। फ्री फॉर फील फ्री, फील फ्री मतलब बेझिझक, बेझिझक उसके पास जा, बेझिझक उसके बारे में बता। तो फील फ्री यानी बिना किसी झिझक के, फील फ्री टू टेल अबाउट हिम, फील फ्री टू टेल अबाउट हिम। बेझिझक मुझ पर यकीन करो। फील फ्री टू ट्रस्ट मी, मुझ पर क्या करो, भरोसा करो। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में और लिख देता हूं।
बेझिझक अ, क्या ही बोल सकते हैं, बेझिझक बेझिझक कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फील फ्री, फील फ्री मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, फील फ्री टू वर्क हार्ड, फील फ्री टू वर्क हार्ड, बेहिजक क्या करो, कड़ी मेहनत करो। इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत रोने लगे हो, देखिए कोई भी चीज तुम करने लगे हो या लगी हो, जो कंटिन्यू अब जैसे पहले नहीं करते थे अब लगातार करने लगे हो, तो वहां जब सेंटेंस रहे तो वहां पर होगा यू हैव स्टार्टेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं बहुत रोने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड। यहाँ पर याद रखिएगा बहुत का होता है अलॉट, अलॉट, अलॉट मतलब क्या होता है, बहुत, अलॉट मतलब क्या होता है, बहुत। याद रखिएगा, यू हैव स्टार्टेड क्राइंग, तुम रोने लगे हो अलॉट, बहुत, यानी तुम बहुत रोने लगे। यहाँ पर क्या होगा, बहुत रोने लगे। यहाँ पर यू छुपा रहता है, याद रखिएगा। बहुत हंसने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड लाफिंग, हंसने, हंसना का क्या होगा, लाफिंग, और बहुत का क्या हो जाएगा, अलॉट। यू हैव स्टार्टिंग अलॉट, बहुत हंसने लगे हो, बहुत गुस्सा करने लगे हो, तुम हो भी सकता है ना। देखिए जैसे बहुत रोने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड क्राइंग अलॉट, यहाँ पर तो सही है, बहुत हंसने लगे हो तुम, यहाँ पर वो हुआ हो, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, हो थोड़ा सेंटेंस को अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेंटेंस हो नहीं सकता है। तो बहुत हंसने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड लाफिंग अलॉट, बहुत गुस्सा करने लगे हो तुम। ठीक है, यू हैव स्टार्टेड गेटिंग एंग्री, गुस्सा करना का क्या होगा, गेटिंग एंग्री, और उसके बाद बहुत का क्या हो जाएगा, अलॉट, बहुत का क्या हो जाएगा, अलॉट। याद रखिएगा, यू हैव स्टार्टेड गेटिंग एंग्री अलॉट, बहुत बहाने बनाने लगे हो तुम। बहाना बनाना का क्या होता है, मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो बहुत का सबसे पहला यू हैव स्टार्टेड, इसका तो मतलब है कि अब लगातार करने लगे। यू हैव स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस, यानी बहाना बनाना, यानी बहुत बहाना बनाने लगे हो। बहुत का क्या होता है, अलॉट। ठीक है, अब देखिएगा इसका हिंदी आप लोग अगर चाहें तो इसका हिंदी मुझे बता सकते हैं। यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अलॉट। चलिए इसका हिंदी क्या होगा, सॉरी, चलिए इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अलॉट। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा, बहुत क्रिकेट खेलने लगे हो तुम, बहुत क्रिकेट खेलने लगे हो तुम। इस टाइप से इस वाक्य को क्या कर सकते हैं आप, बना सकते। ठीक है, बहुत क्रिकेट खेलने लगे हो तुम। एक सेंटेंस और देते हैं, इसका बना के बताइएगा। इसका क्या बनेगा, बोलिए बोलिए, इसका उत्तर आप लोग बना के बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बातें करने लगे हो तुम, ये तो आपको पता है, शुरू में स्ट्रक्चर में यू हैव स्टार्टेड हो जाएगा। यहाँ पर बात करना का, यहाँ पर वर्ब फॉर्म में बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर अक्सर ये सेंटेंस होता है कि किसी से तुलना की जाती है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, ठीक है, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बेईमानी करना तो कोई तुमसे सीखे, समझे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, पढ़ना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, यानी जब हम किसी से बोलते हैं, किसी के समक्ष बोलते हैं कोई बात की पढ़, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, यानी जो कोई चीज सामने वाला बहुत अच्छा करता है और हम उसकी क्या करते हैं, एक तरह से बोलते हैं कि ये तो आपको, मतलब आपसे कोई सीखे। जैसे पहला है कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, समझे,
तो यहाँ पर शुरू में क्या लिखना है, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न, शुरू में क्या लिखना है, कोई तुमसे सीखेगा क्या हो जाएगा, वन शुड लर्न, याद रखिएगा, तुमसे सीखेगा इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन शुड लर्न, याद रखिएगा। तो झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न, ठीक है। अब झूठ बोलना का क्या होगा, लाइंग, झूठ बोलना का क्या, लाई का वर्ब फॉर लाइंग, फ्रॉम यू यानी तुमसे, लास्ट में लगा देना फ्रॉम यू मतलब तुमसे। तो वन शुड लर्न कोई सीखे, मेकिंग एक्सक्यूजेज बहाने बनाना, यानी बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे, सॉरी फ्रॉम यू तो कोई तुमसे सीखे, तो लास्ट में क्या लगा देना, फ्रॉम यू, क्या लगा देना, फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। चलिए, मस्का लगाना का क्या होता है, बटरिंग अप, ठीक है। तो वन शुड लर्न, वन शुड लर्न कोई सीखे, बटरिंग अप मस्का लगाना, ठीक है। मस्का लगाना कोई सीखे, फ्रॉम यू आपसे, तो तुमसे मस्का लगाना कोई सीखे, ठीक है। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, इस टाइप से हो जाएगा। पढ़ना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न रीडिंग फ्रॉम यू, पढ़ना, ठीक है। तो इस टाइप से एक दो सेंटेंस मैं और बताता हूं, आप देखिएगा। वन शुड लर्न प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम यू। इसका हिंदी क्या होगा, बोलिए, इसका हिंदी क्या होगा, क्रिकेट खेलना तो कोई आपसे सीखे, आपसे सीखे या तुमसे सीखे, ठीक है। इसी टाइप से एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, बोलिएगा। वन शुड लर्न ड्राइविंग अ कार फ्रॉम यू। इसका क्या होगा, कार चलाना तो कोई तुमसे सीखे, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भली भांति पता चल जाएगा कि ऐसे वाक्य को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा बना के। अंग्रेजी पढ़ाना तो कोई आपसे सीखे, इसका बना देता हूं मैं। वन शुड लर्न, अंग्रेजी पढ़ाना का क्या होगा, टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम, ठीक है। इस टाइप से आपने देखा कि यहाँ पर आप ऐसे वाक्यों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा कठिन तो नहीं था, ठीक है। अभी थोड़ी सी कंडीशन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा समाप्त किया जाए। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए।